हम सभी ने रामायण के किसी न किसी वर्जन को टीवी या फिर बड़े पर्दे पर देखा है। रामानंद सागर का शो रामायण तो आज भी हिट है। इसे कोविड के लॉकडाउन के दौरान लोगों ने खूब पसंद किया था। ऐसे में जब डायरेक्टर ओम राउत ने रामायण की कहानी पर बनी अपनी फिल्म आदि पुरुष को बनाने का ऐलान किया तो ये राम भक्तों के लिए एक तरह से ट्रीट का ऐलान था। अब जब ये फिल्म रिलीज हो गई है तो जानते हैं कि ये ट्रीट कितनी खुशनुमा है। तो वैसे तो इस फिल्म की कहानी सबको पता है, श्री राम की कहानी, लेकिन यहाँ कहानी में कई चीजें बताई नहीं गई तो कई अधूरी छोड़ दी गई और जिस तरह से ये कहानी बताई गई है वो आपको उस तरह से नहीं बांध पाती जैसा कि रामानंद सागर की रामायण का एक एपिसोड भी बांध लेता था। शुरुआत में फिल्म कुछ खास नहीं लगती, आप फिल्म से जुड़ते नहीं हैं, लेकिन हनुमान जी की एंट्री के साथ फिल्म थोड़ी सी कनेक्ट करती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी आप रामायण सीरियल से कनेक्ट कर पाए थे। कोई भी किरदार आपसे उस तरह से नहीं जुड़ पाता जैसे आप उम्मीद करते हैं और खराब वीएफएक्स फिल्म का मजा और खराब कर देती है। अगर इतने करोड़ खर्च करके ऐसे ग्राफिक्स बने हैं तो हैरानी होती है कि रामानंद सागर ने उस दौर में कैसे इतने कमाल के ग्राफिक्स बना डाले थे। वहीं इसमें कुछ डायलॉग्स जिस तरह से बोले गए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। फिल्म में आस्था वाला एंगल तो गायब ही कर दिया है। युद्ध के सीन ऐसे लग रहे हैं जैसे ज़ॉम्बीज लड़ रहे हो। यहाँ शायद हॉलीवुड टच देने की कोशिश की गई है लेकिन बॉलीवुड टच ही गायब हो गया। आपको पूरी फिल्म में बस श्री राम का नाम सुनना ही अच्छा लगता है और बाकी कुछ भी नहीं। ओम राउत ने अपनी रामायण को मॉडर्न नजरिए से दिखाया है। यहाँ रावण टिपिकल सोने की लंका नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर के वकांडा जैसी आधुनिक दिखने वाली लंका में रहता है। उसके पास अपने चमगादड़ जैसे दिखने वाले विमान को लैंड करने के लिए हेलीपैड जैसी चीज है। उसके पास आराधना के लिए बहुत बड़ी जगह है जहां उसकी ही अलग अलग पोज में मूर्तियां भी हैं। जब रावण शिव वंदना करता है तो उसके साथ उसकी मूर्तियां भी होश में आकर आरती गाती हैं। इस रामायण का रावण मायावी और 10 सर वाला तो है ही, स्टाइलिश भी है। वो ब्लैक टी शर्ट कैप के साथ पहनता है। उसके बाल वॉक्सहॉक हेयर कट में कटे हुए हैं। रावण की तरह ही उसके बेटे इंद्रजीत भी मॉडर्न है। उनके पूरे बदन पर टैटू है और उनके बालों को उसने स्टाइलिश बनाया हुआ है। रावण की लंका की बात करें तो यहाँ सब कुछ काला है। इसी से पता चलता है कि वो दुष्ट है। उसकी अशोक वाटिका में आम पेड़ पौधे नहीं बल्कि चेरी ब्लॉसम लगे हैं। आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि ओम राउत की बनाई गई रामायण दूसरों से एकदम अलग है। आदि पुरुष में किरदारों के अलग नाम रखे गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ राघव नाम से जाने जा रहे हैं। सीता, जानकी और लक्ष्मण का नाम शेष है। हनुमान को तो सब बजरंगबली कहते हैं। रावण की मॉडर्न लंका से कहीं दूर राघव, जानकी और शेष जंगल में वनवास काट रहे हैं। वो गुफा में रहते हैं, नदी में बांस की नाव बनाकर सैर करते हैं। उनकी जिंदगी में तूफान लाती है सूर्पणखा जिसकी नाक शेष ने काट दी थी। मायावी रावण बहन का प्रतिशोध लेने के लिए जानकी को उठा ले जाता है। वो पुष्पक विमान पर नहीं आता बल्कि अपने चमगादड़ विमान पर आता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पुष्पक विमान नहीं है, बस रावण कभी इसका इस्तेमाल नहीं करता तो ये कभी भी पार्किंग से बाहर नहीं जाता। इसी के साथ फिल्म की सबसे बड़ी कमी उसके डायलॉग्स है। इंटरनेट की भाषा में इस समय जिन्हें छपरी कहा जा रहा है। आदि पुरुष के डायलॉग सुनकर आप खुद में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि राघव, जानकी और रावण की कहानी में ये कैसी बातें कही जा रही हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ डायलॉग्स भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इंद्रजीत बजरंग की पूंछ में आग लगाने के बाद कहता है कि जली ना, अब और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है वो ही जानता है। इसके जवाब में बजरंग कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। रावण को अंगद ललकारते हुए कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। वहीं शेष यानी लक्ष्मण पर वार करने के बाद इंद्रजीत कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाक को लंबा कर दिया। तो ये इस मूवी में कुछ डायलॉग्स थे जिसने सभी लोगों को गुस्से से भर दिया। वहीं अब आपको बता दें कि वीएफएक्स और डायलॉग्स के साथ साथ फिल्म के स्क्रीन प्ले में भी गड़बड़ है। ये फिल्म बहुत स्लो है। इसके साथ ही इसमें रामायण के बहुत से हिस्सों को नहीं दिखाया गया। इनमें कुछ बड़ी चीजें हैं और कुछ छोटी। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रभास और कृति सेनन ने अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बहुत कमाल की नहीं रही। सैफ अली खान रावण के रोल में काफी दमदार हैं। शेष और बजरंग के रोल में सनी सिंह निज्जर और देवदत्त नागे का काम ठीक है। डायरेक्टर ओम राउत रामायण महागाथा के साथ न्याय करने में नाकाम रहे हैं। आदि पुरुष को वो और बेहतर ढंग से बना सकते थे। कई एलिमेंट्स को बढ़िया अंदाज से दिखाया जा सकता था।
लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग बताएं तो ये मूवी कुछ खास नहीं रही और इसने सभी लोगों के अंदर आक्रोश पैदा किया है। ज्यादातर लोगों के मुताबिक ये मूवी पूरी तरह से बेकार और मनगढ़ंत है।